हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो टाइटल आपने देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे और इनकी बायोग्राफी होगी बेसिकली ये। और इनके बारे में हम इस वीडियो में तकरीबन हर एक चीज़ कवर करेंगे। इनकी टोटल राइटिंग्स मतलब मैक्सिमम राइटिंग्स कवर करेंगे। लाइफ स्पैन, जिस एज से आते थे विलियम शेक्सपियर, वो पूरा एज डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बनते जाएंगे और PYQs क्वेश्चन को एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वो सभी क्वेश्चंस के पॉइंटर फॉर्मेट में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये TGT और PGT दोनों के सिलेबस में विलियम शेक्सपियर है और विलियम शेक्सपियर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। अगर TGT की बात करें तो सिर्फ विलियम शेक्सपियर से TGT में, क्योंकि 4 पोएट्स हैं और कुल लिटरेचर के अप्रॉक्सीमेटली 60 टू 65 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 60-65 क्वेश्चंस में कुछ लिटरेरी टर्म, कुछ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, एक नया पेज ले लेते हैं। तो इंग्लिश में TGT की बात कर रहे हैं हम, तो लिटरेचर में 60 टू 65 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से जो लिटरेरी टर्म के क्वेश्चंस होते हैं, देन आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होता है, देन पोएट से क्वेश्चन होते हैं, पोएट से 360 क्वेश्चंस होते हैं, इनके वर्क से क्वेश्चन होता है, लाइफ स्पैन से होता है और वर्क से रिलेटेड एवरी एस्पेक्ट कवर किया जाता है उसमें। लाइक कैरेक्टर्स हो गए, देन क्लासिफिकेशंस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क हो गया। तो ये सभी चीज़ें हैं। लिटरेरी टर्म से क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 5 टू 10 क्वेश्चन आते हैं, बाकी पोएट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। मतलब आपको 40 क्वेश्चन तक पोएट से मिल जाएंगे और इन 40 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर के तो होते हैं, इससे ज़्यादा ही होते हैं, 20+ क्वेश्चंस। तो आप इससे समझ सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर आपके एग्ज़ाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर को ओवरऑल कवर करेंगे और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको अगर विलियम शेक्सपियर का नोट्स बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ बातें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है विलियम शेक्सपियर के बारे में, विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन है। ये मैंने इसलिए रख दिया है ताकि चीज़ें लाइक आपको ऑथेंटिक लगे और ये इससे थोड़ा ऑथेंटिसिटी प्रूव भी हो जाती है, क्योंकि विकीपीडिया एक अच्छा सोर्स होता है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए। तो देखते हैं विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर का लाइफ स्पैन देखिए, सबसे पहला कन्फ्यूजिंग कहीं कहीं पे 26 लिखा होता है, बट यहाँ देखिए लिखा हुआ है 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1660। तो ये लाइफ स्पैन था विलियम शेक्सपियर का, 1564 टू 1616। ये एलिजाबेथन एज के थे, ठीक। और पीरियड कौन सा था? तो पीरियड रेनेसा था और एज एलिजाबेथन था। Was an English playwright, poet and actor. He is widely regarded as greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. He is often called English national poet, England's national poet. उनको इंग्लैंड का नेशनल पोएट बोला जाता था। एंड बार्ड ऑफ द अवन, उनको एवन का पोएट भी बोला जाता था। बार्ड का मतलब पोएट होता है। His extant works including collaborations consist of some 39 plays. कोलैबोरेशन को मिलाते हुए 39 plays उनने लिखे। 154 sonnets थे विलियम शेक्सपियर के एंड 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, और 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स थी विलियम शेक्सपियर की। वो मैं आगे आपको तीनों के नाम बताऊंगा और उनका डेट बताऊंगा। एंड अ फ्यू अदर वर्सेस, सम ऑफ अनसर्टेन ऑथरशिप। हिज प्लेज हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेजेस। आपको पता है इनके प्लेज बहुत सारी लैंग्वेजेस में, इवन हिंदी में भी ट्रांसलेट आपने कहीं ना कहीं जरूर विलियम शेक्सपियर की हिंदी में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। एंड आर परफॉर्म्ड मोर ऑफन दैन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट, और बहुत जगह इनके प्लेज को परफॉर्म भी किया जाता है। Shakespeare remains arguably the most influential writer in the English language and his work continues to be studied and reinterpreted. तो कुछ ये विकिपीडिया की बातें थी विलियम शेक्सपियर की। अब आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में चीज़ें समझाते हैं। तो विलियम शेक्सपियर देखा आपने, 23 अप्रैल 1564 में ही वॉज बॉर्न एंड डाइड इन 23 अप्रैल, कहीं कहीं 26 लिखा होता है, 23 अप्रैल 1616। एलिजाबेथन एज के थे, एक्टर भी थे, प्ले राइट थे और पोएट थे। इन्होंने अपने ही कुछ प्लेज में एक्ट भी किया था, आगे मैं बताता हूँ आपको वो चीज़ें, ठीक है। तो एलिजाबेथन पीरियड की बात करें तो जो एलिजाबेथन पीरियड है वो 1558 टू 1603 तक का पीरियड माना जाता है, एलिजाबेथन पीरियड। ठीक है। एक डेट पूछी जाती है बैप्टाइज्ड की डेट। तो जो ये 26 अप्रैल वाली डेट है, ये उनकी बैप्टाइज की डेट है। ही वॉज बैप्टाइज्ड इन होली ट्रिनिटी चर्च
देखिए लिखा हुआ है होली ट्रिनिटी चर्च, ही वॉज बैप्टाइज इन होली ट्रिनिटी चर्च, तो ये उसकी डेट है 26 अप्रैल, ठीक है। और उनकी डेथ के बाद उनको बरी कहाँ किया गया था, उनको कहाँ पे दफनाया गया था, तो वो भी यही जगह थी, होली ट्रिनिटी चर्च में ही। सीक्वेंसली पढ़ते हैं, चीज़ों को सही से अरेंज करके देखते जाते हैं। देन उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है विलियम शेक्सपियर का, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। तो स्टैटफोर्ड अपॉन एवन ये प्लेस ऑफ बर्थ है विलियम शेक्सपियर का। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये कहीं पर आपको एग्ज़ाम में स्टैटफोर्ड ऑन एवन देता है तो ये गलत हो जाता है, आप इसको गलत समझिएगा, गलत करिएगा, यहाँ पे अपॉन ही होना चाहिए। रीज़न क्या है, रीज़न बताता हूँ आपको अपॉन होने का, क्योंकि जो एवन है ये रिवर का नाम है, जो स्टैटफोर्ड है ये एक विलेज है वॉर्कशायर में, जो एवन है ये एक रिवर है, ठीक। और अभी आपने ऊपर देखा कि विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन बोलते हैं, तो वो इसलिए ही बोलते हैं। इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, इनकी मदर का नाम मैरी आर्डन था, ठीक है। देन ही वॉज मैरिड टू अ वुमन नेम एनी हैथवे, उनकी शादी एनी हैथवे से हुई जो उनसे 8 साल उम्र में बड़ी थी। देन उनके 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी डॉटर सुसाना एंड 2 ट्विंस थे, एक ट्विंस थे, हैमलेट और जूडिथ। हैमलेट की बहुत ही कम एज में डेथ हो जाती है, 1596 में, 11 ईयर्स ओल्ड जब हैमलेट होते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है। देन 1597 में विलियम शेक्सपियर न्यू प्लेस पे अपना नया घर लेते हैं, जो बाद में उनका घर, अब जो उनका घर म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है वो यही होता है, न्यू प्लेस, ठीक है। ऊपर हमने देखा स्ट्रैटफोर्ड मतलब विलेज, विलेज का नाम है। देन एवन रिवर है, आर्डन फॉरेस्ट है। देन 1587 में विलियम शेक्सपियर अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं और उन्हें बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स इन लंदन ज्वाइन कर ले। देन इनकी डेथ के बाद जहाँ पर विलियम शेक्सपियर को बरी किया जाता है वहाँ पर ये अपना खुद का इन्होंने एपिटैफ लिखा था, तो एपिटैफ में लिखा था इन्होंने, गुड फ्रेंड फॉर जीसस, सैक फॉर बियर, टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी दैट मूव माई बोन। तो इन्होंने यही लिखा था कि कोई मेरी बोन को यहाँ से हटाएगा नहीं, मैं उसे कर्स देता हूँ, श्राप देता हूँ। देन अगर इसके आगे चलते हैं इस टाइम पीरियड के, तो इन 1587 ये जो 1587 से 1611 का 1587 टू 1611 का टाइम पीरियड, ये पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट लिटरेरी एक्टिविटी है विलियम शेक्सपियर की लाइफ का। आप देखिए इन्होंने जो भी प्लेज, इनका राइटिंग्स जो भी था, प्रोज और प्लेज, मैक्सिमम इसी टाइम पीरियड में था विलियम शेक्सपियर का। आप कुछ भी देखिए, आप जैसे इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ ले लीजिए, तो हैमलेट जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का वो 1601 का है। आफ्टर दैट ओथेलो अगर आप देखते हैं तो ओथेलो 1604 का है। देन किंग लियर 1605 का है। मैकबेथ 1606 का है। तो ये वर्क देखिए, ये कहीं ना कहीं इन्हीं टाइम पीरियड के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद भी अगर आप इनकी कॉमेडीज़ देखते हैं जैसे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, वो भी 1604 टू 1605 का है। देन एज यू लाइक इट देखते हैं वो 1599 टू 1600 के बीच का है। कॉमेडी ऑफ एरर्स 1593 का है। मतलब मोस्ट ऑफ द विलियम शेक्सपियर वर्क वाज फॉल इन बिटवीन 1587 टू 1611। तो इसलिए इस पीरियड को पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट लिटरेरी एक्टिविटी बोला गया। एंड देन 1898 में लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये एक राइटिंग एक वर्क है बाई सर सिडनी ली का, ये आप याद रखिएगा। देन 1709 का एक वर्क है द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर, निकोलस रो का, ये एक वर्क है, ये याद रखिएगा। फिर विलियम शेक्सपियर के नाम से कुछ वर्क हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टू शेक्सपियर 1916 का वर्क है थॉमस हार्डी का। आप इसको कैसे याद रखेंगे, पहले तीनों देखते हैं। देन शेक्सपियर है अर्नोल्ड का। देन ऑन शेक्सपियर है जॉन मिल्टन का। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, टू शेक्सपियर थॉमस हार्डी, तो ये टी और टी दोनों में कॉमन है, तो थॉमस हार्डी, जो टी वाला वर्ड है वो थॉमस हार्डी। एंड देन शेक्सपियर अर्नोल्ड, इसे छोड़ दीजिए। देन ऑन शेक्सपियर, तो ये तो फेमस है, ये तो सबको याद होता है, बट अगर नहीं याद होता तो ऑन शेक्सपियर, ऑन मिल्टन, मिल्टन ऑन मिल्टन, तो ये चीज़ ऐसे याद कर सकते हैं आप। ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन, टू शेक्सपियर थॉमस हार्डी, और सिर्फ शेक्सपियर जो है वो अर्नोल्ड का। तो ये 3 पोएम्स हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, चीज़ों को सही करिएगा। एंड देन 2 थिएटर एसोसिएटेड हैं विलियम शेक्सपियर से, ग्लोब और ब्लैक फ्रेयर्स, ये दोनों थिएटर्स हैं जो विलियम शेक्सपियर की लाइफ से रिलेटेड है। देन
अगर विलियम शेक्सपियर के वर्क की बात करते हैं अब हम, क्योंकि हमने उनकी लाइफ के बारे में चीज़ें देखी अभी, और उनके वर्क के बारे में बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं। और ये रहा। तो विलियम शेक्सपियर के वर्क की बात करें तो 37 कन्फर्म प्ले लिखे जो 1623 में पब्लिश हुआ। देन 154 सोनेट्स हैं जो 1604 में पब्लिश हुआ, 1609 में, सॉरी देखिए 1609 में सोनेट्स 154, और प्लेज जो है 37 1623 में। देन 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स पब्लिश हुई 1593 से 94 में। जो 37 प्लेज हैं उनमें 12 कॉमेडीज़ हैं, 11 ट्रेजेडीज़ हैं, 4 रोमांसेस हैं, 10 हिस्टोरिकल हैं, और 3 रोमांटिक ट्रेजेडीज़ हैं। वो इसी में, ये जो ट्रेजेडीज़ हैं इनमें ही काउंट होती हैं। तो ये 3 ट्रेजेडीज़ रोमियो जूलियट है, ओथेलो है, और एंथनी एंड क्लियोपाट्रा। तो ये तो विलियम शेक्सपियर का वर्क रहा। देन इनके जो प्लेज हैं ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होते हैं 1623 में इनके को वर्कर्स के द्वारा, को मतलब जो इनके साथ में काम करते थे लोग, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डल, इन दोनों लोगों ने पब्लिश कराया 1623 में, क्योंकि 1616 में विलियम शेक्सपियर की डेथ हो जाती है। तो ये 36 प्लेज होते हैं जो पब्लिश होते हैं फर्स्ट फोलियो में। और वैसे तो 37 प्लेज होते हैं, लेकिन एक प्ले नहीं पब्लिश होता है जो पेरिकल्स है, ये पब्लिश नहीं होता है, उन्होंने सिर्फ 36 प्लेज को पब्लिश कराया। और ये जो पेरिकल्स है इसे 4th एडिशन में इंक्लूड किया गया। देन अगर विलियम शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो हैमलेट जो है इनका लॉन्गेस्ट प्ले है, कॉमेडी ऑफ एरर शॉर्टेस्ट प्ले है, और फर्स्ट कॉमेडी है। हैमलेट का आप ईयर याद रखिए 1601 टू 1602, कॉमेडी ऑफ एरर्स 1593। देन विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले हेनरी सिक्स्थ है, पार्ट सेकंड। लास्ट कॉमेडी है टेम्पेस्ट, फर्स्ट ट्रेजेडी है टेटस एंड्रोनिकस। इन्होंने ये जॉर्ज पील के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था, जो फर्स्ट ट्रेजेडी थी टाइटस एंड्रोनिकस। जैसा आपने ऊपर पढ़ा कि विलियम शेक्सपियर एक एक्टर भी थे, तो इन्होंने एक्टिंग कहाँ कहाँ की थी, तो विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ प्ले में एक्टिंग की, किंग डंकन बने थे। देन हेनरी फोर्थ में किंग हेनरी बने थे। एज यू लाइक इट में एडम का रोल प्ले किया, और हैमलेट में उन्होंने घोस्ट का रोल प्ले किया था। देन विलियम शेक्सपियर की राइटिंग से रिलेटेड कुछ फॉरेस्ट के नाम आते हैं एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्राइनम वुड है, ये मैकबेथ में आता है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, ये कहीं भी आर्डन है तो आप याद रखना ये फॉरेस्ट का नाम है, ये एज यू लाइक इट में आता है। देन विंडसर फॉरेस्ट है, ये मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आता है, ये विंडसर से विंडसर आप टाइटल से याद रखिएगा। देन कपलेट ऑर्चर्ड है, रोमियो जूलियट में आता है, तो रोमियो जूलियट कपलेट, क्योंकि कपल्स थे तो कपलेट ऑर्चर्ड रोमियो जूलियट में आता है। देन कुछ ट्रेजिक फ्लॉज हैं विलियम शेक्सपियर की राइटिंग्स में, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके ट्रेजिक फ्लॉज क्या है, लाइक मतलब ट्रेजिक फ्लॉज क्या होते हैं, मतलब क्या वीकनेसेस होती थी इनके कैरेक्टर्स में। तो जो हैमलेट है वो इनडेसिसिवनेस था, ओथेलो में जेलेसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किंग लियर में सेल्फ डिल्यूजन और फ्लैटरी, देन कोरियोलनस में प्राइड, जूलियस सीजर एक्सेस ऑफ प्राइड और एरोगेंसी था, मैकबेथ में एक्सेसिव एम्बिशन था, आपको पता है मैकबेथ का एम्बिशन था किंग बनने का, एंड देन रोमियो जूलियट में रैशनेस ऑफ एक्शन बिफोर थिंकिंग। एंड देन कुछ फीमेल कैरेक्टर्स हैं, फेमस फीमेल कैरेक्टर्स हैं विलियम शेक्सपियर की। तो कॉर्डेलिया है किंग लियर में, जो थर्ड डॉटर होती हैं किंग लियर की। देन पोर्सिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस से रिलेटेड, लेडी मैकबेथ पता ही है मैकबेथ। एंड देन बिट्रिस मच अडू अबाउट नथिंग, देन डेस्डिमोना ओथेलो, रोजालिंड एज यू लाइक इट, एंड वियोला ट्वेल्थ नाइट। तो ये इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स थी। इन्हीं फीमेल कैरेक्टर्स को मतलब इन थोड़ा विलियम शेक्सपियर की राइटिंग में फीमेल कैरेक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दिया गया, तो इसलिए ही जो जॉन रस्किन थे इन्होंने बोला था कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। देन अगर विलियम शेक्सपियर के वर्क की बात करें तो जो कॉमेडीज़ थी 12 कॉमेडीज़, तो वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, एंड देन एज यू लाइक इट 1519 टू 1600, देन कॉमेडी ऑफ एरर्स 1593, देन लव लेबर लॉस्ट 1595। अगर लव लेबर लॉस्ट की बात करें तो ये इसमें लॉन्गेस्ट सीन है, लॉन्गेस्ट स्पीच है, और एक लॉन्गेस्ट वर्ड है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लव्स लेबर्स लॉस्ट। देन मीज़र फॉर मीज़र है 1604 का वर्क, देन मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है 1597 का वर्क, मर्चेंट ऑफ वेनिस है 1596 1598। ये जनरल याद रखिएगा, ये सभी कॉमेडीज़ हैं। आप अगर इसको एक बार सुनते हैं तो आप चीज़ों को एटलीस्ट रिकॉल कर सकते हैं कि ये सभी कॉमेडीज़ है, जो भी नाम मैं इस समय पढ़ रहा हूँ ये सभी कॉमेडीज़ हैं। एंड देन मिड समर
नाइट ड्रीम है, कॉमेडी है 1595 का। मच अडू अबाउट नथिंग है 1598 टू 1599। देन टेमिंग ऑफ द श्रीव है, ट्वेल्थ नाइट और वॉट यू विल, देन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे लव लेबर लॉस्ट हो गया। वैसे इंपॉर्टेंट विलियम शेक्सपियर के सभी वर्क हैं, बट लेकिन कुछ नाम ऐसे याद रखिए जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लव लेबर लॉस्ट कॉमेडी, मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमेडी, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कॉमेडी, मच अडू अबाउट नथिंग कॉमेडी। देन ट्रेजेडीज़ की बात करते हैं तो फोर ग्रेट ट्रेजेडीज़ तो आपको पता ही होगा, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। एंड देन उसके बाद टिटस एंड्रोनिकस, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, और देन ट्रोइलस और क्रेसिडा, देन टिमन ऑफ एथेंस, देन एंटोनी और क्लियोपात्रा। तो ये सभी जो है, देन कोरियोलानस ये भी है 1608 का। ये सभी ट्रेजेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की। अगर सोनेट्स की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के कुल 124 सोनेट्स हैं जो दो पार्ट में डिवाइड हैं, लाइक 126 और 28। तो 126 जो डेडिकेटेड है यंग मैन के लिए और 28 डेडिकेटेड है डार्क लेडी के लिए। सोनेट्स जो पब्लिश हुए थे 1609 में शेक्सपियरियन सोनेट्स के नाम से। जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स का एक वो है फीचर है, वो 14 लाइन स्टेंजाज में लिखते थे, और इनका जो राइम स्कीम था वो ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें याद रखिएगा, 14 लाइन स्टेंजा और ये जो राइम स्कीम है दोनों। जो हम लोग बार बार दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स की बात कर रहे थे, विलियम शेक्सपियर के 36 प्लेज हैं, 154 सोनेट्स हैं और दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं। तो देखिए वो आ गया दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, वीनस और एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्री। ये दोनों लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट याद रखिएगा 1593 और 1594। रोमांसेस की बात करें तो पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टाया रोमांस है, सिम्बलिन, विंटर टेल और टेम्पेस्ट, ये रोमांसेस है। देन हिस्ट्री प्ले की बात करें तो इंपॉर्टेंट नाम है हेनरी, लाइक हेनरी सिक्स का सेकंड पार्ट, हेनरी सिक्स थर्ड पार्ट, हेनरी सिक्स फर्स्ट पार्ट, देन रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ फर्स्ट, हेनरी फोर्थ सेकंड एंड हेनरी फिफ्थ, देन किंग जॉन, हेनरी एट्थ, देन रिचर्ड सेकंड। ये सभी हिस्टोरिकल प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के। तो ये लगभग सभी बातें थी विलियम शेक्सपियर की। और अगर आपको इसके बाद में ये चीज़ बताऊं कि विलियम शेक्सपियर जो है एलिजाबेथन पीरियड के थे, अगर आपको कुछ बातें एलिजाबेथन पीरियड के बारे में समझानी हो तो थोड़ा जल्दी से देखते हैं एलिजाबेथन पीरियड को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को तेज़ी से। आपको तब चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा विलियम शेक्सपियर के बारे में, उनका टाइम, जो टाइम पीरियड था 1564 टू 1616 का, तो कुछ उससे रिलेटेड बातें समझ में आएंगी। तो जो रेनेसा था वो 1490 टू 1603, ये जो टाइम पीरियड था रेनेसा का टाइम पीरियड था। आपको पता है कि रेनेसा जो है इटली में, इट वॉज स्टार्टेड इन इटली, और धीरे धीरे करके ये यूरोप के सभी पार्ट में स्प्रेड हुआ और 16th सेंचुरी के आसपास में ये इंग्लैंड भी पहुंचा। तो इंग्लिश लिटरेचर का इसको गोल्डन एज बोला जाता है, जो रेनेसा पीरियड है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुए इंग्लैंड में, साइंटिफिक चेंजेस हुए, इंडस्ट्रियल चेंजेस हुए, मतलब आप समझिए हर एक फील्ड में चेंजेस हुए लगभग। देन एलिजाबेथ एज था 1558 टू 1603, इंग्लैंड में जब एलिजाबेथ रूल कर रही थी। तो इनको वर्जिन क्वीन बोला जाता था क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की थी कभी। और रीज़न क्या था इतना ज़्यादा चेंजेस होने का, प्रॉस्पेरिटी होने का? क्योंकि वॉर नहीं था उस समय इंग्लैंड में। आपने पहले के पीरियड में देखा होगा, लाइक एंग्लो सेक्सन पीरियड, और हिस्ट्री में देखा होगा इंग्लैंड के कि उस टाइम पे वॉर बहुत थे। तो लोगों में जब वॉर होता है किसी कंट्री में, चीज़ें, लोग लड़ाइयों में इंडल्ज होते हैं, चीज़ें स्थिर नहीं होती हैं, तो लोगों के आर्ट उतना अच्छे से बाहर नहीं आ पाते। बट जब चीज़ें पीसफुल है, वॉर नहीं है, तो लोग अपने आर्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं। और उस समय लोगों ने अलग अलग आर्ट्स पे काम किया, उनमें से एक लिटरेचर भी था। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है इस पीरियड का कि प्रिंटिंग प्रेस का इमर्ज हुआ, रिवाइवल एज जो था उसमें, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे विलियम कॉक्सटन। तो जो विलियम कैक्सटन थे, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में ये लेकर के आए। देन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सेलर्स ने, जो डिफरेंट प्लेसेस पे जाने लगे, एक्सप्लोर करते थे चीज़ों को, जैसे कॉपरनिकस हो गए, सॉरी कोलंबस हो गए, कॉपरनिकस तो एस्ट्रोनॉमी में चला गया मैं, तो कोलंबस हो गए इन्होंने, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे जिससे उन्हें नए ट्रेडिशन का पता चलता था, नई लैंग्वेजेस मालूम चलती थी। तो उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था आर्ट्स को डेवलप करने में, सोसाइटी को डेवलप करने में। देन रेनेसा बिगिंस इन इटली मिड 14th सेंचुरी, और कल्चरल डिफ्यूज़न हुआ। कल्चरल डिफ्यूज़न का ये मतलब है कि किसी आइडिया को अपने प्लेस से निकल करके और दूर, बहुत दूर कई जगह पर स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। जैसे एक अगर आपको एग्जांपल दे दूँ तो आप छठ पूजा का एग्जांपल देख सकते हैं, जो आज देश के लगभग हर कोने में मनाया जाता है, और वो निकला किसी एक प्लेस से है, बिहार से। तो यही है कल्चरल डिफ्यूज़न। ऐसे ही कल्चरल डिफ्यूज़न हुआ इटली में, और रेनेसा पूरे यूरोप में लगभग लगभग फैल गया। इफ़ेक्ट क्या हुआ, मतलब किस किस एरिया में ज़्यादा इफेक्ट हुआ रेनेसा का? तो पेंटिंग में, स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर हम पढ़ ही रहे हैं, मेडिसिन में, फिलोसफी में, ज्योग्राफी में। फीचर्स क्या थे? लोगों के अंदर नॉलेज का क्वेस्ट बढ़ा,
सिविलिटी राइज की, नए रिलीजन राइज हुए, जैसे जो क्रिश्चियनिटी में ही रिफॉर्मेशन हुआ, पहले लोग चर्च पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, बट लोग रेशनल होना शुरू हुए, उन्होंने सोचा क्या सही है क्या गलत है, और जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मार्टिन लूथर किंग और जॉन कैल्विन जैसे लोगों ने। देन नई साइंस डेवलप हुई, जैसे पुरानी साइंस में एक टॉलेमिक थियरी थी, वो बोलती थी कि अर्थ जो है वो सेंटर है यूनिवर्स का, लेकिन फिर बाद में रेनेसा के टाइम पे ये चीज़ को डिनाई किया गया और बोला गया कि नहीं, सन है सेंटर। कोपरनिकस ने ये चीज़ बोली। देन न्यू वर्ल्ड डेवलप हुए, जैसे बताया कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। तो ये सभी वेरियस डेवलपमेंट थे रेनेसा पीरियड के। देन जो उस टाइम पे वर्क्स था वो ड्रामाज और पोएट्री ज़्यादा फेमस था। नॉवेल्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं था, बल्कि नॉवेल्स की जगह पे पैम्पलेट्स यूज़ होते थे, पैम्पलेट्स लिखे जाते थे। और मेजर ड्रामेटिस्ट की बात करें तो विलियम शेक्सपियर आप जानते हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी विट्स के वो सभी 7 पोएट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। किसी दिन मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको पूरा यूनिवर्सिटी विट्स के 7 पोएट्स के बारे में बता दूंगा। देन जो और पोएट्स हैं, हेनरी हॉवर्ड हैं, थॉमस व्योल्ट हैं, देन स्पेंसर्स हैं। तो ये सभी पोएट्स का एमरजेंस हुआ था इस पीरियड में। तो कुल मिलाकर के ये रेनेसा पीरियड था, और ये पूरी बायोग्राफी थी विलियम शेक्सपियर की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।